Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about two poems. One is Ode on Grecian Urn by John Keats and other one is Ode to the West Wind by P.V. Shelley. Here we are going to discuss about important questions which are important for your RPSC grade 1. आरपीएससी ग्रेड 1 का आपका पेपर 20-21 दिन में होने वाला है ना, तो उसके लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी गाइस। तो इसके आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोम के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और अदर पोम के भी 100 हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होगी आई थिंक हर एक लाइन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आज हमने यहाँ से उठाए हैं और इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न किन्होंने राइट किया है? जॉन किट्स है इनके राइटर, ठीक है। व्हेन वाज द पोम पब्लिश्ड? ये ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ये पोम जो है कब पब्लिश होती है? 1820 में पब्लिश होती है। व्हाट इज द जॉनरा? इस पोम का जॉनरा क्या है? ये एक तरह का ओड है जो एक लिरिक फॉर्म में गाया जाता है। ओड किसे बोलते हैं? जो एक लिरिक फॉर्म में गाई जाने वाली जो पोम होती है उसको हम ओड बोलते हैं। और ये किस तरह की पोम है? ये रोमांटिक लिरिक इसमें देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द अर्न सिंबलाइज? जो इस पूरी पोम में किसकी ब्यूटी को दिखाता है? एक अर्न पे एक कलश के ऊपर जो पेंटिंग कर रखी है किसी ने, उस पेंटिंग की ब्यूटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो ये किसको सिंबलाइज करती है? ये करती है एटर्नल आर्ट को और ब्यूटी को। इसके ऊपर जो सुंदर सुंदर तस्वीरों को गोदा गया है उसको, मतलब जितना मर्जी टाइम बीत जाएगा, हम जवान होके बूढ़े होके मर भी जाएंगे, लेकिन जो इस अर्न के ऊपर जो पेंटिंग की गई है इसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होएगी, ये एटर्नल रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पोम इज इट स्ट्रक्चरली? किस तरह की पोम है ये? कैसा स्ट्रक्चर है इसका? ये कैसे? एक तो ओड है, लिरिक फॉर्म में है ये, एंड देन इसमें कितने स्टैंजाज हैं? 5 स्टैंजाज हैं। व्हाट डज कीट्स कॉल द अर्न इन द ओपनिंग लाइन? कीट्स ने ओपनिंग लाइन में अर्न को क्या बोला है? क्या बोला है? अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस। इसके ऊपर जो अर्न के ऊपर जो वो की गई है ना, तस्वीरें बनाई गई हैं, जो पेंटिंग की गई है, उसको उसने अनरेविस्ड ब्राइड बोला है। एक ऐसी ब्राइड जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक उसको छुआ नहीं गया है, वो पवित्र है, उस आर्ट को ये बोला है जॉन कीट्स ने। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड? जो अनरेविस्ड ब्राइड का जो यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है गाइस? अनटच्ड एंड प्योर, एक ऐसी नई नवेली दुल्हन जिसको अभी छुआ नहीं गया और वो पवित्र है, प्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोम एड्रेस टू? ये जो पोम है किसको एड्रेस करती है? तो किसको करती है? एक ग्रेसियन अर्न, एक ग्रीक सिविलाइजेशन का एक अर्न है, उसको सिंबलाइज करती है ग्रेसियन अर्न। व्हाट डज द अर्न डेपिक्ट? जो इस पोम के अंदर अर्न है वो किसको डेपिक्ट करता है? एंशियंट सीन को, पुरानी जो सभ्यता है उसके कुछ सीन इसके ऊपर गोदे गए हैं, जैसे कि लवर्स को दिखाया गया है इसके ऊपर म्यूजिशियन भी बैठे हैं, सेक्रीफाइस, जो होली सेक्रीफाइस भी यहाँ पे किया जाता है, वो सारे जो पिक्चर्स हैं उसके ऊपर दिखाए गए हैं। वट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन एड्रेसिंग द अर्न? इस कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है जब अर्न को एड्रेस किया जाता है? किसी को एड्रेस करके बोलते हैं, किसी का नाम पुकार के जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हमेशा कौन सी लिटरेरी टर्म देखने को मिलेगी? अपोस्ट्रॉफी। वट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? पोम का जो मेन थीम है वो क्या है? थीम क्या है? ये एक परमानेंस है, परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ जो है, जो लिविंग बींग्स की जो लाइफ है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो पेंटिंग उस अर्न पे गोदी गई है वो हमेशा परमानेंट है, वो कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग फेड नहीं होगी। इतनी सुंदर उसके ऊपर पेंटिंग है, जो पेंटिंग बना दी वो ऐसे की ऐसे रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? पोम की जो टोन है वो कैसी है? एक तो ये रिफ्लेक्टिव एंड कंटम्पलेटिव, इसकी टोन कैसी है? रिफ्लेक्टिव और कंटम्पलेटिव।
13th question is the foster child of silence and slow time means foster child silence और slow time का क्या मतलब है? Art grows silently. जो art होती है, कला होती है, वो हमेशा ग्रो करती है साइलेंटली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है. What are the unheard melodies compared to? Unheard melodies को किसके साथ कंपेयर किया गया है? Sweeter than heard ones. Sweeter than heard ones को कंपेयर किया गया है. जॉन किट्स कहते हैं ना कि मेलोडीज, ये जो गीत हैं इसके ऊपर गाए जा रहे हैं, ये मैं कानों से नहीं सुन रहा, इनको दिल से, अपनी आत्मा से सुन रहा हूँ. मतलब इतने बढ़िया मेलोडीज वहाँ पे चल रही हैं जिसको वो आत्मा से फील कर रहा है, अपनी सोल से जिनको फील कर रहा है. What is the paradox in the poem? पोम में पैराडॉक्स क्या यूज हुआ है? क्या पैराडॉक्स है? ये है ना, अनहर्ड म्यूजिक इज स्वीटर देन हर्ड. हर्ड और अनहर्ड दो अपोजिट वर्ड का यूज हो जाता है जहाँ पे जिस लाइन में, वहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? पैराडॉक्स होती है. मतलब अनहर्ड है तो उसने हर्ड कैसे किया, हर्ड है तो अनहर्ड कैसे होगी? तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? पैराडॉक्स. What do the lovers on the grace on the urn represent? जो अर्न के ऊपर जो लवर्स दिखाई हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटर्नल लव को एंड डिजायर को. जो अर्न के ऊपर एक प्रेमी जोड़े को दिखाया गया है. अब एक प्रेमिका है, प्रेमिका आगे भाग रही है और उसके पीछे कौन है? उसका प्रेमी है. तो इनके बीच में इतना डिफरेंस है. तो डिफरेंस तो जो उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई है, ये तो है नहीं कि वो पेंटिंग में चल के अपनी प्रेमिका को पकड़ लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता. बस ये जस्ट जैसे बना दिए वो सब वैसे के वैसे, जितना मर्जी टाइम चला जाए पेंटिंग वैसे की वैसी रहेगी. ये नहीं कि पेंटिंग चल के एक दूसरे को पकड़ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे. तो किसको दिखाते हैं? इनका लव जो हमेशा हमेशा के लिए एटर्नल हो गया है. वट नेवर हैपन्स टू द लवर्स. लवर्स के साथ क्या नहीं होएगा? जो पेंटिंग में बनाए गए हैं लवर्स, वो उनके साथ क्या हैपन नहीं होगा कभी भी? वो कभी भी एक दूसरे को पकड़ के किस नहीं कर सकते. दे नेवर किस. जैसे बना दिए वो वैसे की वैसे ही रहेंगे. जितना उनके बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा. वट डज द स्पीकर एनवी अबाउट द ट्रीज. ट्रीज के बारे में स्पीकर की क्या एनवी है? दे नेवर सैड लीव्स. वो कभी भी अपने लीव्स को सैड नहीं करते, अपने पत्ते नहीं सैड करते. क्वेश्चन नंबर 19. वाई आर द कैरेक्टर्स ऑन द ग्रेस ऑन द अर्न हैप्पी. कैरेक्टर्स जो पेंटिंग में डाले गए हैं उस अर्न के ऊपर, वो हैप्पी कैसे हैं? दे आर फ्रोजन इन एटर्नल ब्यूटी. उनको हमेशा हमेशा के लिए गोद दिया गया है. वो फ्रीज हो गई हैं उस पेंटिंग में, जैसे बनाई हैं वैसे के वैसे रह गए हैं इन एटर्नल ब्यूटी. उनकी जो ब्यूटी है, जितनी सुंदर तरीके से उनको उस पेंटिंग में डाला गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी ब्यूटी है वो एटर्नल रहेगी. वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर एवर विल्ट दाउ लव. वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर एवर विल्ट दाउ लव. इसका क्या है? इसमें एटर्नल पैसन देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थीम डज द सैक्रिफाइस सीन डिपिक्ट. क्या थीम है किसमें? सैक्रिफाइस के सीन में क्या दिखाता है? जो सैक्रिफाइस एक वहाँ पे हिफर नाम की जो गाय है, एक हीफर नाम की गाय को ले जाया जा रहा है किसके लिए? सेक्रीफाइस के लिए. ये सीन क्या डिपिक्ट करता है? क्या करता है? ये रिलीजन को डिपिक्ट करता है, कम्युनिटी फ्रोजन इन टाइम को डिपिक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट. ओ, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे गाइस. जैसे पूछ ले भाई सेक्रीफाइस के लिए वो जो एक काऊ को लेके जा रही थी, वो काऊ कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो हाइफर थी. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टाइम इन द पोम. पोम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है टाइम का? टाइम कैन नॉट टच द आंसर. टाइम मतलब जितना मर्जी आगे निकल जाए, वो कभी भी इस अर्न के ऊपर जो आर्ट है, जो कला इसके ऊपर छपी है, उसको टच नहीं कर सकती, उसका हुलिया नहीं बिगाड़ सकती. वो सुंदर है तो हमेशा हमेशा के लिए सुंदर ही रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्या? 5. हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर. तो 5 है. कितने स्टेंजा इसमें? 5 है. कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ओड में.
व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम क्या है ईच स्टैंजा की? तो क्या है? ए बी सी डी ई डी एंड सी ई, ये इसकी राइम स्कीम है। व्हाट इमोशन डज द स्पीकर फील टुवर्ड्स द अर्न? अर्न के लिए स्पीकर के हैं, वो स्पीकर के क्या फील करता है, वो कैसे इमोशन है उसके लिए? आओ एंड वंडर्स, बहुत सुंदर, मतलब देख के यूं लगता है कि वाह क्या चीज बनी है ना। वट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड पेस्टोरल? क्या मीनिंग है कोल्ड पेस्टोरल का? आर्ट इज़ ब्यूटीफुल बट लाइफलेस, आर्ट सुंदर होती है और ये लाइफलेस होती है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि भाई हाँ ये इसकी ब्यूटी 10 साल तक रहेगी, 20 साल तक रहेगी, नहीं, ये एंडलेस होती है, इसकी ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए होती है, लाइफलेस होती है। वट डज द अर्न टीच ह्यूमैनिटी? ये जो अर्न है ये ह्यूमैनिटी को क्या टीच करता है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। वट पोइटिक, ये तो लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में लगभग पूछ ही ली जाती हैं ये लाइंस। वट पोइटिक डिवाइस इज ली फ्रेंज लीजेंड? ली फ्रेंज लीजेंड में एल एल की साउंड हुई है ना, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी पोइटिक डिवाइस? इसमें एलिट्रेशन। व्हाट डज स्लो टाइम इम्प्लाई? स्लो टाइम इम्प्लाई कहाँ किया गया है? टाइमलेसनेस ऑफ आर्ट में। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियल एंड आर्टिस्टिक लाइफ? में कौन सा कॉन्ट्रास्ट है? आर्ट इज एटर्नल एंड लाइफ इज फ्लीटिंग। आर्ट तो एटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, अमर हो जाती हैं, एंड लाइफ इज फ्लीटिंग, और हमारी जो जिंदगी है वो हमेशा फ्लीट करती रहती है। वट पीरियड ऑफ आर्ट डज द अर्न रिप्रेजेंट? कौन से पीरियड को, कौन से टाइम को यहाँ पे दिखाया गया है? एंशियंट ग्रीक आर्ट को। वट डज डिजोलेट टाउन सिंबलाइज? यहाँ पे जो डेजोलेट टाउन वो किसको सिंबलाइज किया गया है? अबेंडनमेंट को, फॉरगॉटन पास्ट को, किसको छोड़ गए हैं उस टाउन को, फॉरगॉटन पास्ट। 33 क्वेश्चन इज वाई इज द पोम कॉल्ड एन ओड? ओड को ओड क्यों बोला गया है इस पोम को? क्योंकि ये जो इट इज फॉर्मल एड्रेस टू सब्जेक्ट को ये फॉर्मल एड्रेस करता है। क्वेश्चन 34, विच रोमांटिक आइडियल आर प्रेजेंट? कौन से रोमांटिक आइडियल को प्रेजेंट किया गया है? ब्यूटी है, इमेजिनेशन है, नेचर है एंड इमोशन देखने को मिलते हैं। व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द पोम? पोम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है, किसको किया गया है? अन को, अन को। वट इज एन ओड? ओड क्या है? एक लिरिकल पोम होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं, किसी की प्रेज में लिखी जाती हैं। वट डज बोल्ड लवर रेफर्स टू? जो एक प्रेमी जोड़े को इस अर्न में छापा गया है वो किसको रेफर करता है? ए लवर ऑन द अर्न। वाई कांट द लवर किस हिज बिलोविड? लवर अपनी बिलोविड को क्यों किस नहीं कर सकता जो अर्न पे छपी है? बिकॉज द सीन इज फ्रोजन इन टाइम, क्योंकि ये जो आर्ट है, आर्ट में से कोई किसको जो बना दिया वो बना दिया, उसमें से निकल के थोड़ी ना अपनी मनमानी कर सकेगा, तो ये फ्रीज हो गई है, मतलब इसको छाप दिया गया है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय फेयर? व्हाट डज द पोएट मीन बाय फेयर यूथ? फेयर यूथ से पोएट का क्या मतलब है? द यंग लवर ऑन द अर्न, क्या मतलब उसका? यंग लवर को जो सन पे बनाया गया है उससे। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंजावमेंट इन द पोम? पोम में एंजावमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा है? एंजावमेंट स्टाइल में लिखी है ना पोम। क्रिएट्स फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी, ये दिखाता है कि फ्लो और कॉन्टिन्यूटी के साथ ये चल रही है। हु आर पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स? एक पेंटिंग वहाँ पे किसकी बनाई गई है? कुछ म्यूजिशियन है जो पाइप बजा रहे हैं, कोई टिम्बर्स बजा रहे हैं, तो कौन है वे? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं एक तरह के, साउंड द अर्न, जिनको अर्न के ऊपर गोदा गया है। व्हाट डज मार्बल मैन एंड मेडन सजेस्ट? जो अर्न के ऊपर मार्बल मैन और मेडन्स हैं ये किसको सजेस्ट करते हैं? स्टैटिक ब्यूटी को एंड स्कल्पचर को। वाई इज़ द अर्न ए सिल्वियन हिस्टोरियन? ये अर्न जो है वो वाई इज़ द अर्न है, अर्न को सिल्वियन हिस्टोरियन क्यों बोला है? इट टेल्स स्टोरीज ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर की स्टोरी बता रहा है, एंड द पास्ट, और पास्ट के बारे में भी बता रहा है। वट इज मीन्ड बाई टीच अस आउट ऑफ थॉट?
What is meant, क्या मतलब है? Teach us out and thought का क्या मतलब है? The urn pushes us beyond logic into wonder, ये मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ली फ्रेंज लीजेंड का क्या मतलब है? नेचर डेकोरेटेड स्टोरीज. हु आर द डिटीज और मोर्टल्स, डिटीज और मोर्टल्स जो अर्न के ऊपर हैं वो कौन है? अनक्लियर फिगर हैं जो अर्न के ऊपर छपी हैं. वट डू द रिपीटेड हैप्पी फ्रेजेज सजेस्ट, जो बार बार हैप्पी वर्ड है ये फ्रेज किसको सजेस्ट करता है? ये एंटोनल जॉय इन आर्ट को. वाई इज द लवर कोल्ड बोल्ड, लवर को बोल्ड क्यों बोला गया है? ही इज ऑलवेज क्लोज टू फुलफिलमेंट, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी जो लवर है उसके बिल्कुल पास में है, पकड़ने ही वाला है, बस इतनी इतनी पेंटिंग को फ्रीज कर दिया गया है. तो ही इज ऑलवेज क्लोज टू fulfillment. How does the poet describe music in art? How does the poet describe music in the art? Sweeter because it is imagined. ये sweeter है क्योंकि इसको imagine किया गया है. Why is the town empty? वो सारा जो गांव है वो empty कैसे है, खाली कैसे है? क्योंकि सारे जो गांव के लोग हैं all people are gone for sacrifice. सारे जो लोग हैं जो religious सुन के वहाँ पे एक sacrifice होने वाला है वो सारे वहाँ पर गए हुए हैं. सबको उस अर्न के ऊपर छाप दिया गया है. वट लिटरेरी डिवाइस इज बर्निंग फोरहेड, कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज है बर्निंग फोरहेड में? इमेजरी. कौन सी है? इमेजरी. वट इज मीन्ड बाय अ हैप्पी हैप्पी बो, इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एटर्नल स्प्रिंग का. नो शेडिंग ऑफ लीव्स का, क्योंकि स्प्रिंग में कोई पत्ते नहीं झड़ते है ना, तो ये स्प्रिंग की एटर्निटी को दिखाते हैं. वट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द पोम, पोम का फाइनल मैसेज क्या है? ब्यूटी एंड ट्रूथ आर, ब्यूटी और जो सच्चाई है दोनों एक हैं. वट फिगर ऑफ स्पीच साइलेंट फॉर्म में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो इसमें ऑक्सीमोरॉन. कौन सा यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन. इसमें ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है. वट पोइटिक टेक्निक इज डोमिनेंट इन द पोम, पोम में कौन सी टेक्निक डोमिनेंट करती है? इमेजरी और सिंबलिज्म ज़्यादा यूज हुआ है. क्यों गया भाई तू मेरा निकल करके? ओडोन ग्रेशियन, रुको दोबारा 55 पे आ गया ना. इमेजरी एंड सिंबलिज्म का यूज हुआ है. हाउ इज इमेजिनेशन यूज्ड, इमेजिनेशन को कैसे यूज किया गया है? पोर्ट इमेजिन स्टोरीज बिहाइंड द अर्न. वट टाइम ऑफ ईयर इज इम्प्लाइड इन स्टैंजा सेकंड में कौन सा टाइम को दिखाया है? कौन सा टाइम है? स्प्रिंग का सीजन है. वट इज द मेन इमोशन इन स्टैंजा 2 में कौन सा इमोशन देखने को मिलता है? जॉय फुल लॉन्गिंग. वट लिटरेरी मूवमेंट डज किड्स बिलोंग, कौन सी लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं जॉन किट्स? रोमांटिसिज्म से. वट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन हैप्पी, वट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन हैप्पी में कितनी बार रिपीट हुआ है इस पूरी पोम में? वट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है हैप्पी इनका जो बार बार रिपीटेशन इसकी हो रही है? ये एम्फासाइज करता है जॉय को और स्टेसिस को. वट इज आर्केडी, आर्केडी क्या है इस पोम में जो आर्केडी का यूज हुआ है? ए सिंबल ऑफ आइडियलाइज्ड पेस्टोरल लाइफ, ये सिंबलाइज करता है पेस्टोरल लाइफ को. हु आर द मिस्टेरियस प्रीस्ट, हु आर द मिस्टेरियस प्रीस्ट एंड, ओहो मैं इसको ऐसे करना भूल गई. अब आपको सही से शायद नहीं दिख पाएगा. जॉयफुल एंड लॉन्गिंग को, जॉयफुल और लॉन्गिंग को. वट लिटरेरी मूवमेंट डज किड्स बिलोंग, कौन सी लिटरेरी मूवमेंट से किड्स जो हैं बिलोंग करते हैं? रोमांटिसिज्म से. वट इज इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन, हैप्पी का क्या इफेक्ट पड़ता है? दोबारा हो रही है. एम्फासाइज ऑन जॉय एंड स्टेसिस. वट इज आर्केडी, आर्केडी क्या है? ए सिंबल ऑफ आइडियलाइज पेस्टोरल लाइफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द मिस्टेरियस प्रीस्ट एंड अल्टर, इसके अंदर पोम के अंदर जो मिस्टेरियस प्रीस्ट है और अल्टर है कौन है ये? कौन है ये? फिगर फ्रॉम सैक्रिफिशियल सीन, ये फिगर हैं जो सैक्रिफाइस वहाँ पे किया जा रहा है, एक धार्मिक कर्मकांड इनके जो किए जा रहे हैं उनका ये फिगर को दिखाते, फिगर है उनकी.
सैक्रिफिशियल सीन की। वट कॉन्ट्रास्ट विद अनसर्टेनिटी, कौन सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है? ह्यूमन मोरलिटी। वट इज ग्रेसियन अर्न, ग्रेसियन अर्न क्या है? एन एंशियंट ग्रीक पोट्री वेसल है ये। एंशियंट ग्रेसियन अर्न क्या है? एक एंशियंट टाइम ग्रीक का एक पोट्री है, पोट्री वेसल है, ठीक है, एक मटका टाइप कुछ है ऐसे, ये मटका टाइप कुछ है, इसके ऊपर पूरी क्या आर्ट दिखाई गई है। वाई डज किड्स यूज रिटोरिक, क्वेश्चन क्यों करते हैं किड्स? टू एक्सप्रेस वंडर एंड मिस्ट्री, वो जो इसकी सुंदरता है, इसकी मिस्टीरियस, इसके ऊपर जो कला दिखाई गई है उसके बारे में क्वेश्चंस करता है वो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेचर इन द पोम, नेचर के क्या फंक्शन है इस पोम में? ये सिंबलाइज करती हैं एटर्नल रिन्यूअल को। किसको सिंबलाइज करती हैं? एटर्नल रिन्यूअल को। व्हाट डू द पाइप्स रिप्रेजेंट्स, इस फॉर्म में जो पाइप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक और सेलिब्रेशन चलता है उनके माध्यम से। हाउ डज द अर्न आउटलास्ट द पोट, इट सर्वाइव्स थ्रू टाइम एज आर्ट। हाउ डज द अर्न आउटलास्ट द पोम, कैसे ये सर्वाइव करती है? थ्रो इट सर्वाइव्स थ्रू टाइम एज आर्ट। वट रोल डज साइलेंस प्ले इन द पोम, पोम में जो साइलेंस है वो कौन क्या रोल अदा करती है? एनहांसिस द मिस्ट्री ऑफ आर्ट, को एनहांस करती है। वट आर द लवर्स इमोशंस फ्रोजन इन, लवर के इमोशन को कैसे फ्रोज किया गया है, फ्रीज किया गया है इसमें? एटर्नल एटर्नल एंटिसिपेशन कहा गया है। वट इज द सेटिंग ऑफ द सीन, सीन की सेटिंग क्या है? एंशियंट पेस्टोरल ग्रीक है, एंशियंट टाइम के पेस्टोरल ग्रीक की वो एक कला है। हाउ डज किड्स आइडियलाइज्ड आर्ट, किड्स कैसे आइडियलाइज करता है आर्ट को? एट टाइमलेस एंड परफेक्ट को, टाइमलेस एंड परफेक्ट को। व्हाट इज ए फ्लावरी टेल, फ्लावरी टेल क्या है पोम में? ए डेकोरेटिव आइडियलाइज्ड स्टोरी है, डेकोरेटिव आइडियलाइज्ड स्टोरी। व्हाट इमोशंस डोमिनेट स्टैंजा थर्ड में, किस तरह का इमोशन देखने को मिलता है हमें? जॉय, पैसन एंड ब्यूटी, क्या? जॉय, पैसन एंड ब्यूटी। वाई डज किड्स मैंसन पायस मोन, जॉन किड्स जो हैं पायस मोन को कैसे मेंशन करता है? ये सजेस्ट करते हैं रिचुअल को और स्पिरिचुअलिटी को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्बल इन द पोम, क्या सिग्निफिकेंस है मार्बल का इस पोम में? मार्बल किसको दिखाती है? परमानेंस को और कोल्डनेस को। मार्बल के द्वारा क्या दिखाया गया है? परमानेंस एंड कोल्डनेस। हाउ डज किड्स डिस्क्राइब द अर्न स्टोरी, अर्न की स्टोरी को किड्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्लावरी टेल मोर स्वीटली टोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? फ्लावरी टेल मोर स्वीटली टोल्ड। व्हाट इज ए ब्रीड ऑन अर्न, अर्न के ऊपर जो ब्रीड है इसका क्या मतलब है? वोवन पोट्री, क्या है ये? वोवन पोट्री है और डेकोरेशन की गई है। व्हाट इज द ट्रूथ इक्वेटेड विद, ट्रूथ को किसके साथ इक्वल माना गया है? ब्यूटी के साथ। व्हाट मेक्स द अर्न इमोर्टल, व्हाट मेक्स द अर्न इमोर्टल, अर्न को इमोर्टल क्या बनाती है? आर्ट प्रिजर्व्स इट्स ब्यूटी, आर्ट प्रिजर्व्स इट्स ब्यूटी। व्हाट इज द थीम ऑफ डिजायर इन द पोम, पोम में जो थीम है वो क्या है? अनफुलफिल्ड येट एटर्नल, वो उसमें जो एक तो जो अर्न के ऊपर प्रेमी प्रेमिका को दिखाया है, मतलब उनकी कभी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती कि वो एक दूसरे से मिलकर उनको आपस में किस कर सकें, है ना? तो अनफुलफिल्ड है लेकिन फिर भी ये क्या है? एटर्नल है। व्हाट डज द अर्न मॉक, अर्न किसको मॉक करता है? ह्यूमन चेंज को और डिके को, ह्यूमैनिटी है जो वो चेंज होती रहती है और उसका पतन भी निश्चित है, लेकिन जो ये एक आर्ट है इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। व्हाट इज किड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अर्न, अर्न के प्रति जो किड्स का है वो एटीट्यूड कैसा है? वो एडमायरेशन मिक्सड विद एम्बिवेलेंस के साथ इसका मिक्सर है। वाई इज द पोम टाइमलेस, ये पोम जो है टाइमलेस क्यों है? क्योंकि ये डील करती है विद यूनिवर्सल थीम्स के साथ। What literary era influenced the poem? Classical, Greek and Romantic. What literary era influenced the poem? Classical, Greek and Romantic. Why is the poem philosophical? ये poem जो है philosophical कैसे है? क्योंकि ये explore करती है life को, art को and truth को. Explore meaning of life, art and truth.
व्हाट डज द लास्ट लाइन सजेस्ट, लास्ट लाइन से वो क्या सजेस्ट करती हैं? आर्ट रिवील्स एटर्नल ट्रूथ्स। व्हाट इज किड्स क्वेश्चनिंग इन द पोम? किड्स की जो क्वेश्चनिंग करता है इन द पोम वो क्या है? वो कहता है कि द नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में बताता है, लव एंड ब्यूटी के बारे में बताता है। व्हाट इज द अर्न्स फाइनल विजडम? क्या है अर्न की? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। इज द फाइनल मैसेज क्लियर और एम्बिगुअस? क्या फाइनल जो मैसेज किड्स ने दिया है क्या वो क्लियर है या फिर एम्बिगुअस? एम्बिगुअस क्या होता है? धुंधला सा, कुछ साफ नजर ना आना। ये एम्बिगुअस भी है और डिबेटेड भी है। क्या है इसका? एम्बिगुअस रह गया लास्ट का जो और डिबेटेड भी है। हु डू अर्न सीन्स लेक? अर्न के सीन में क्या कमी है? चेंज एंड प्रोग्रेस। वट इज आयरनिक अबाउट द लवर्स हैप्पीनेस? इट आइडियलाइज्ड बट इनकम्प्लीट। वट इज आइकोनिक अबाउट लवर्स की हैप्पीनेस है वो किसको आयरनिक? वट इज आयरनिक? क्या क्या आयरनी इसको? इट इज आइडियलाइज्ड एंड इनकम्प्लीट। आइडल लव भी देखने को मिलता है और उनका लव जो है कंप्लीट भी नहीं होता, तो दूसरों के लिए तो आइडियलाइज्ड हो गई है। वाई डज द स्पीकर फील टेंशन? स्पीकर टेंशन कैसे फील करता है? जैसे बिटवीन रियल लाइफ एंड एटर्नल आर्ट के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है कि एटर्नल आर्ट क्या है और रियल लाइफ हमारी कैसी है ना। व्हाट डज साइलेंट फॉर्म सिंबलाइज? साइलेंट फॉर्म क्या सिंबलाइज करती है पोम में? ये अनचेंजिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। क्या करती हैं? अनचेंजिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी की जो नेचर है वो कभी भी चेंज नहीं होती। व्हाट इज किड्स व्यू ऑन मोरलिटी? पे किड्स का क्या व्यू है? सैड बट कॉन्ट्रास्टेड बाय एटर्नल आर्ट। वो सैड भी है उसकी ब्यूटी को लेकर के और एटर्नल आर्ट के साथ वो कॉन्ट्रास्ट कर देता है। हाउ डज आर्ट रिलेट टू डेथ इन द पोम? हाउ डज आर्ट, आर्ट जो है कैसे रिलेट करती है डेथ को पोम में? आर्ट डिफाइज डेथ। क्या मतलब है? आर्ट डिफाइज डेथ बोला है। व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले? मेमोरी कौन सा रोल प्ले अदा करती है, रोल प्ले करती है? अर्न प्रिजर्व कल्चरल मेमोरी। क्या प्रिजर्व करता है अर्न? कल्चरल मेमोरी को। हाउ इज लव पोर्ट्रेड? लव को कैसे पोर्ट्रेट किया गया है पोम में? कैसे? एज फॉर एवर यंग एंड अनफुलफिल्ड। ये हमेशा जवान रहेगा। ये प्रेमी जोड़ा जो अर्न के ऊपर दिखाया गया है वो हमेशा जवान तो रहेगा लेकिन उनका लव कभी भी फुलफिल नहीं होएगा। उनकी ये स्टोरी हमारे हमारे लिए आइडियलाइज साबित होती है। व्हाट डज द स्पीकर सीक फ्रॉम द अर्न? स्पीकर जो है अर्न से क्या? व्हाट डज द स्पीकर सीक फ्रॉम अर्न? अर्न में क्या सीख करता है, क्या खोजता है स्पीकर? मीनिंग एंड परमानेंस। वो मीनिंग देखता है कि हर वो छोटी छोटी जो पेंटिंग उसके ऊपर दिखाई गई है उसका क्या मतलब है, क्या पर कैसे परमानेंस वो रहेगी। वाई इज द पोम आइकोनिक? ये पोम जो है आइकोनिक कैसे है? क्योंकि ये कंबाइंड है एस्थेटिक ब्यूटी के साथ और डीप थॉट्स के साथ। तो ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओड ऑन द ग्रेसियन बाय जॉन किट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो है ओड टू द वेस्ट विंड, उसकी मैं अलग से रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्लास, दो सेकंड पार्ट में डाल दूँगी, तब तक आप ये कर लेना। तो तब तक के लिए बाय गाइस, देख लेना इस क्लास को, अच्छी लगे तो लाइक करना।